एमआईएम लीडर वारिस पठान के बयान पर बीजेपी ने औरंगाबाद में एहतजाज किया। इस मौके पर वारिस पठान का पुतला नजर आतिश किया गया। बीजेपी ने वारिस पठान के खिलाफ नारेबाजी की। सियासी पार्टियां वारिस पठान के बयान की मजम्मत कर रही हैं। कहना है कि पार्टी किसी भी तरह से ऐसे किसी भी स्टेटमेंट का समर्थन नहीं करती है जो किसी जाति, धर्म या मजहब का हो। लेकिन वारिस पठान ने साफ कर दिया है उसकी नाराजगी हमारी नाराजगी और इस देश के में रहने वाले तमाम लोगों की नाराजगी, चाहे फिर वो मुसलमान हो, हिंदू भाई हो हमारे या दूसरे जाति धर्म के लोग हो, सबको इस बात की नाराजगी तो है ही कि इतने महीनों से ये मुद्दा चला आ रहा है और सरकार खामोश बैठी है, तमाशाई बनकर देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा गुस्सा इस बात को लेकर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस गुस्से को ऐसे शब्दों के अंदर परिवर्तन कर दे जो समाजों के अंदर दरार निर्माण करता है। वारिस पठान ने अपने शब्दों में साफ कर दिया है कि हमारा बोलने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था, इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वारिस पठान जब कुछ कहता है तो इतना बहु बनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक केंद्रीय मंत्री जब ये कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और ये सत्ता में बैठा हुआ एक मंत्री कहता है, सरकार में मौजूद एक मंत्री कहता है, तो कहीं ना कहीं हमारे ये सवाल उठता है। परवेश वर्मा जो एक खासदार है वो ये कहता है कि ये शाहीन बाग के लोगों को अगर यहाँ से नहीं हटाए तो वो तुम्हारे घरों में घुसकर है तो हमारी माँ और बहनों का बलात्कार करेंगे। ये योगी आदित्यनाथ जो एक संविधान की शपथ लेते हैं, जब मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश के, तो वो आकर दिल्ली में कहते हैं कि अगर बोली से नहीं मानेंगे तो गोली से हम जवाब देंगे। तो इस तरह की जब बातें निकलती है तो हमारा ये कहना है कि उनके ऊपर भी इतना गुस्सा जताइए। तो ये इम्तियाज़ जलील हैं, औरंगाबाद के एमपी हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन हैं और महाराष्ट्र के सदर हैं, जिस पर उन्होंने दूसरी तरफ दूसरा रुख भी बताया कि वारिस पठान के बयान के अलावा दूसरे बयानात हैं और उस पर भी गुस्सा दिखाना चाहिए। वारिस पठान के मुतनाज़ा बयान और अवैसी के जलसे में पाकिस्तान की हिमायत में नारेबाजी के मामले पर बीजेपी ने असद अवैसी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि बेंगलुरु में जलसे में असद अवैसी ने पाकिस्तान के हक में नारा लगाने वाली खातून को तो रोकने की कोशिश की, लेकिन वारिस पठान को मुतनाज़ा बयान देने से नहीं रोका। एक के विषय में ये जो तथाकथित प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट करना बुरा नहीं है, लोकतंत्र में आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किंतु जिस प्रकार की घृणा की राजनीति, जिस प्रकार की हेट्रेट की राजनीति पूरे देश में कुछ लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आज उसका कुछ उदाहरण आपके सामने हम लेकर आए हैं। बंधुगण, इस पूरे प्रोटेस्ट में आपको याद होगा, चाहे शाहीन बाग हो दिल्ली में या जो तथाकथित शाहीन बाग पूरे देश में बने हुए हैं, उनका कोई झंडा बरदार है, तथाकथित लीडर है, तो उनका नाम ओवैसी है, AIMIM पार्टी है। अब याद करिए, शाहीन बाग में आकर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वारिस पठान इत्यादि ने बहुत सारे भाषण किए हैं, उनको मार्गदर्शन दिया है, उनको गाइडेंस भी दिया है। कल ओवैसी जी के मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। यह कोई साधारण मंच नहीं था, यह CAA के ऊपर मंच था। CAA के विषय में उस मंच पर बातचीत हो रही थी, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। बंधुगण, जब मंच के पीछे यह सिखाया जाता है तो कभी कभी मंच के आगे हकीकत निकल जाती है। जब मंच के पीछे पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने की बात होती है और मंच के आगे संविधान और तिरंगा पकड़ने का नाटक किया जाता है, तो कभी कभी हकीकत मुंह से निकल जाता है। तो यह जो पाकिस्तान जिंदाबाद धड़ल्ले से बोला गया ओवैसी के मंच पर, एक बात स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में खोट जरूर है और वो मुसलमानों को एक कैनन फॉडर के रूप में उनको बरगलाकर, उनके सामने झूठ परोसकर, उनको झूठ बोलकर CAA के प्रोटेस्ट के नाम पर जिस प्रकार की वार्तालाप कर रहे हैं, जिस प्रकार का एक षड्यंत्र रच रहे हैं, वो आज हम सब देख रहे हैं। बेंगलुरु में पाकिस्तान की हिमायत में नारा लगाने के मामले में अमूलिया को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। कल रात अमूलिया को पुलिस ने जज शीरीन जे अंसारी के सामने पेश किया।
जज ने अमूल्या को अदालती तहवील में भेज दिया है। चिकमंगलुरु में अमूल्या के घर के बाहर बीजेपी और एबीवीपी के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। शाहीनबाग के मुजाहिरीन से मुज़ाकरातकारों की दो दिनों की बातचीत में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हुई है। मुज़ाकरातकार आज फिर शाहीनबाग जाएंगे और मुजाहिरीन से बातचीत करेंगे। 2 दिनों की बातचीत के बाद मसालतकार संजय हेगड़े का मानना है कि एहतजाज की जगह बदलने से लड़ाई बिल्कुल कमजोर नहीं होने वाली है। शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन चलते हुए 68 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वार्ताकार नियुक्त किए। 2 दिन की बातचीत भी हुई, लेकिन कोई हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ नया फार्मूला कल वो बता कर गए हैं। कितने यहाँ के लोग राजी हैं, क्या चाहते हैं? हमारे साथ बहुत सारे शाहीन बाग के लोग मौजूद हैं। सर, कल वो फिर एक नया फार्मूला बता के गए हैं कि यहाँ पर बातचीत नहीं हो सकती, अलग से बातचीत करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा ही ये फार्मूला अगर अलग से बात करना चाहते हैं तो हमारी कमेटी के कुछ लोग गए थे एलजी के यहाँ, बात करके आए थे। अगर वो सीए पे बात करने को तैयार हैं तो हम लोग चांद पे जाने के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट छोड़ दीजिए आप, कहीं चाहे होम मिनिस्टर के घर में, प्राइम मिनिस्टर के घर में, लेकिन रिलीफ चाहिए इस कानून से। और सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। कल को पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है कि सूट एंड साइड का, कि सारे मुसलमान हैं इनको खड़ा करा के गोली मार दीजिए, तब भी लोग सड़क पे नहीं आएंगे क्या है? तो उससे भी खतरनाक कानून है ये। और एक चीज़ और आपको बता दें, मीडिया के जरिए आप दे देना सारी इंटेलिजेंस को मेरी बाइट, पूरी दुनिया के हिंदुओं को ले आके बसा दें हिंदुस्तान में, किसी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं है। आज की डेट तक जो मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमी पे है वो हिंदुस्तान में है, यहीं रहेगा, यहीं मरेगा, यहीं लड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जिनको जो मैंडेट दिया कि आप जाइए, रास्ता बंद है, आपका हक है प्रदर्शन करना, लेकिन दूसरों का हक है रास्ते पर चलना, ये जो मैंडेट दिया है, ये जो जिस पर वो बात करना चाहते हैं, क्या इस पर कोई आगे बात होगी? देखिए, सबसे पहली चीज तक तो प्रॉब्लम किसी को नहीं है। 38% लोगों ने इनको वोट दिया है, जो पूरे देश को बंटवारे की तरफ ले जा रही है। ये हर इंटेलेक्चुअल हिंदू भी जानता है। हम हिंदू कॉलोनी में रहते हैं, मुस्लिम कॉलोनी में नहीं रहते। यहाँ मेरी नीचे ऑफिस है। सब 65% लोग इस गवर्नमेंट से खिलाफ हैं। कितने लोगों को झूठ बोल के मोदी ने वोट लिया हुआ है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया के इतिहास में पहला प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का जो ऑनलाइन झूठ बोलता है, लाइव झूठ बोलता है, जो ये पूरी दुनिया जानती है। तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये कोई सच्चाई है इसमें। अगर इस तरह का ब्लंडर कानून बना के ब्लंडर किया जा रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। नहीं ये देश का 70% 80% आदमी सड़क पे आ जाएगा। कहाँ कौन सी सड़क खाली कराएंगे? वार्ताकारों का ये जो मानना था कि अगर आप लोग दूसरी जगह चले जाएं, प्रदर्शन करें, तो इससे आपकी लड़ाई कमजोर नहीं होगी। अरे सर, दूसरी जगह जाने की बात आप कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 70% लोग सड़क पे आने को तैयार है। पार्लियामेंट घेर लेंगे, आपका रेस कोर्स घेर लेंगे। आप इनको हटाने की कहाँ से बात कर रहे हैं? ये किसी एक आदमी का थोड़ी, कौन यहाँ पैसे पे आया है, किसको किसने बुलाया है? एक आदमी बता दे जो किसी को किसी ने बुलाया है। सब अपनी मर्जी से आए। फिर आगे रास्ता क्या है? फिर 10-10, 20-20 की जो तादाद में कह रहे हैं कि हम अलग से बात कर लें, यहाँ बात नहीं हो पा रही है, यह रास्ता खाली कर दिया जाए, लड़ाई जारी रहे। तो एक्चुअली में बात यह है, आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पे बात नहीं हो पा रही, क्या अमित शाह जी यहाँ आए? जवाब दीजिए। इलेक्शन में आए थे, यहाँ क्यों नहीं आए? आज तक सब आदमी यही चाह रहे हैं कि भाई बैठ के किसी तरह का हल निकल जाए हमारे। यहाँ पे जब हल नहीं निकले, हम कहीं जाकर और साइड में बैठ जाएंगे। अगर हम 20 साल बैठे रहेंगे रोड पे तो कोई पूछने के लिए आएगा हमें? देखने भी नहीं आए। कोई पूछने के लिए तो आएगा नहीं। सीए पे बात करना है, बात करने के लिए वो जहाँ चाहे वहाँ बुलाएगा, वहाँ हम लोग आने के लिए तैयार हैं। उसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? बस यही बात अर्ज करनी है कि आखिर जब ये कानून बिल्कुल गलत है और हमारे मुल्क के खिलाफ है और तमाम लोगों के खिलाफ है, तो इस कानून को क्यों खामखा इस तरह पेश किया जा रहा है? दरअसल कानून बनाया गया जनता के लिए, और जनता जब इसको पसंद नहीं कर रही है, पूरी जनता इसको नापसंद कर रही है, आप क्यों खामखा इसको लाकर और जनता को परेशान करना चाहते हैं? अब देखिए, शाहीन बाग में बेचारी औरतें, हमारी महिलाएं रात दिन बैठी हुई हैं और रातों को भी पूरी रात
और दिन में भी पूरे पूरे दिन वो बेचारी यहाँ बैठी हुई हैं। आखिर कोई तो वजह होगी ना। शाहीन बाग के लोग हैं जिन्होंने साफ कर दिया है कि वो जो भारत के साथ हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो चाहते हैं कि CAA पर बात हो, अगर 7 समंदर पार भी बात होगी तो वहां पर बात करने के लिए वो तैयार हैं। कैमरामैन महबूब के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन ने तुगलकी फरमान सुनाया है जिसने महकमे सेहत के एहलकारों की नींद हराम कर दी है। NHM ने 10 मर्दों की नसबंदी करने का हदफ महकमे सेहत के एहलकारों को पूरा करने का हुक्म दिया है। ये भी कहा गया है कि नसबंदी का टारगेट पूरा न होने पर तनख्वाह में कटौती हो सकती है या फिर नौकरी भी जा सकती है। जामिया मिल्लत इस्लामिया के 5 तलबा दिल्ली क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे हैं। उनसे 15 दिसंबर को जामिया और मथुरा रोड पर हुए तशद्दुद के मामले में पूछताछ की जा रही है। जुमेरात को भी 10 तलबा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दिल्ली पुलिस पर यह इल्जाम है कि उसने जामिया कैंपस में घुसकर तलबा को पीटा था। पुलिस पर लाइब्रेरी में तोड़फोड़ करने और तलबा को पीटने के इल्जाम भी लगे हैं। तारीखी शहर वरंगल में IT कंपनियों की आमद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। चंद दिन कबल क्वाड्रेंट रिसोर्स कंपनी ने वरंगल में अपनी शाख कायम की, जिसके सबब हजारों मकामी अफराद को रोजगार फराहम हो रहा है। पेश खास रिपोर्ट। काकतिया दौरे हुकूमत का मशहूर शहर वरंगल अब IT हब बनता जा रहा है। वरंगल को IT हब में तब्दील करने के लिए रियासती हुकूमत ने 2 साल पहले शहर के मजाफाती इलाके में 27 एकड़ पर मुश्तमिल IT पार्क कायम किया है, जिसके बाद कुकीज, काकतिया सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, सेंट जैसी कंपनियों ने वरंगल में अपने ब्रांचेस कायम किए। IT कंपनियों की आमद के सबब हजारों अफराद को रोजगार फराहम हो रहा है। IT वजीर KTR ने चंद दिन पहले जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सेंट और टेक महिंद्रा कंपनियों के ब्रांचेस का इफ्तिताह किया। अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अब सिर्फ हैदराबाद ही IT हब नहीं रहेगा, जिसको रियासत भर में वुसअत दी जाएगी। ఊహించిన దానికంటే వేగంగా ఇక్కడ IT విస్తరిస్తుందనే విశ్వాసం కూడా నాకు ఉంది. తో తప్పకుండా ఒక సమగ్రమైన ఆలోచనతో ఇటు వరంగలే కానీ అతి త్వరలో ఇదే సంవత్సరంలో కరీంనగర్లో IT హబ్ ని ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం. ఖమ్మంలో IT హబ్ ని ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం. ఇదే సంవత్సరం చివరికి వచ్చేసరికి నిజామాబాద్, మహబూబ్ నగర్ లో కూడా ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం. వచ్చే సంవత్సరం నల్గొండలో కూడా ప్రారంభించాలనే ఆలోచనతో ఉన్నాం. ఈ రకంగా ఒక మంచి ఆలోచనతో ద్వితీయ శ్రేణి పట్టణాలకు కూడా IT ని తీసుకెళ్లాలి. హైదరాబాద్ లో కూడా IT అంటే కేవలం గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్, మాదాపూర్ అన్నట్టు కాకుండా అన్ని ప్రాంతాలకి ఉప్పల్ గాని, నాగోల్ గాని, కోప్పల్లి గాని, ఇంకా దక్షిణం వైపు హైదరాబాద్ లో దక్షిణం వైపు మన ఎయిర్పోర్ట్ వెనకాల గాని ఆ ప్రాంతానికి కూడా తీసుకెళ్లాలనే ఒక దృఢమైన సంకల్పంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తా ఉంది. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T की माइंड ट्री IT कंपनी ने भी वरंगल में अपनी ब्रांच कायम करने का फैसला किया है। कई NRIs ने वरंगल में अपनी कंपनियों को कायम करने की रजामंदी जाहिर की है। वजीर आला KCR और IT वजीर KTR वरंगल को रियासत का दूसरा IT हब बनाने की कोशिश में है। चंद दिन कबल KTR ने बैरून मुमालिक का दौरा करते हुए कई कंपनियों से रियासत में अपने ब्रांचेस कायम करने की अपील की थी। तारीखी शहर वरंगल में IT कंपनियों के क़याम से मकामी नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। 9 अप्रैल को तेलंगाना की 2 राज्यसभा नशिस्तें खाली होने वाली हैं। ये दोनों नशिस्तें TRS के कब्जे में जाने वाली हैं। एक नशिस्त KCR की दुख्तर कविता और दूसरी नशिस्त केशव राव को देने पर गौर किया जा रहा है। कतई फैसला वज़ीर आला KCR का होगा। रियासत की तकसीम के मौके पर केशव राव को आंध्र प्रदेश के कोटे से राज्यसभा के लिए मुंतखब किया गया था। फिलवक्त तेलंगाना से राज्यसभा के अरकान की तादाद 7 है। 5 पर TRS का कब्जा है। अब 2 और नशिस्तें TRS के कब्जे में जाने वाली हैं। अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी खातून कोमटिरेड्डी सरिता को अमेरिका में अहम ओहदा दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तानी नजाद कोमटिरेड्डी सरिता को US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क का जज मुकर्रर किया है। कोमटिरेड्डी इससे कबल महकमे कानून के कई ओहदों पर फायज थी। कोमटिरेड्डी सरिता के जज मुंतखब होने पर हिंदुस्तानी बिरादरी ने अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा करते हुए खुशी का इजहार किया।
महाराष्ट्र के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिससे चेहरों को पहचानने में आसानी होगी। स्टेशन पर नस्ब किए गए जदीद टेक्नोलॉजी से जुर्म और भीड़ को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस तकनीक का इस्तेमाल मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन और नासिक मनमाड़ स्टेशन से होगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन की तरफ से ठोस कदम उठाया गया है। मुंबई के कई ऐसे स्टेशन होंगे जहां पर फेस स्कैनिंग मशीन लगाई जाएगी। इस वक्त हम मुंबई के घाटकोपर स्टेशन पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि घाटकोपर, नासिक, मनमाड़ ये ऐसे स्टेशन हैं जहां पर हर जगह एंट्री और एग्जिट पॉइंट के साथ साथ प्लेटफॉर्म पर जो है फेस स्कैनिंग मशीन लगाया गया है। अगर कोई आरोपी यहां से गुजरता है तो उसके फेस को वो कैमरा स्कैन करेगा और सीसीटीवी के जरिए उसे कंट्रोल रूम में कनेक्ट किया गया है, यानी उसकी जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम में मिलेगी और वहां पर जो 24 घंटे निगरानी रखे बैठे अधिकारी हैं उन्हें उनकी जानकारी मिलेगी और तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए उस आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। सिर्फ आरोपी को पकड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि ये पहल इसलिए भी की गई है कि अगर स्टेशन या फिर प्लेटफॉर्म या बाहर कोई भीड़ इकट्ठा होती है, लोग भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं, तो उसकी भी जानकारी कैमरे के जरिए स्कैन होते हुए कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी और उसके बाद इसकी जानकारी जब कंट्रोल रूम में पहुंचेगी तो कार्रवाई करते हुए उन्हें भी जो है वहां से भगा दिया जाएगा। बहरहाल सुरक्षा के लिहाज से ये ठोस कदम जो है रेलवे की तरफ से उठाया गया है और जिस तरह से मैंने कहा कि फ़िलहाल ये 3 स्टेशनों पर जो है लगाए गए हैं फेस स्कैनिंग मशीन और उसका प्रशिक्षण किया जा रहा है। देखा जाएगा कि कितना कामयाब होता है और कितने अच्छे रिजल्ट्स उसे मिलते हैं। घाटकोपर जो रेलवे स्टेशन है, मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखिए तो जितने भी एग्ज़िट और एंट्री जो पॉइंट है, साथ ही साथ जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वहाँ से इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है और यहाँ पर अगर कोई आरोपी ऐसा घूमता है या आता जाता है तो उस पर तुरंत इस तरह की जिस तरह से मैंने कहा उस प्रोसेस के ज़रिए कार्रवाई की जा सकती है। बहरहाल इस स्कैनिंग मशीन की जो है प्रशिक्षण फ़िलहाल अधिकारियों की तरफ से की जा रही है, रेलवे की तरफ से की जा रही है और आने वाले दिनों में अगर ये कारगर साबित होता है तो तमाम स्टेशन जो है मुंबई में या फिर महाराष्ट्र से सटे हुए वहाँ पर ये फेस स्कैनिंग मशीन लगाया जाएगा और इसका इस्तेमाल करके सुरक्षा को और कड़ा बनाया जाएगा। कैमरामैन राजमणि पिल्ले के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। डोनाल्ड ट्रंप की गुजरात आमद के मौके पर गुजरात के टूर ऑपरेटर्स दिलकश पैकेज मुहैया करा रहे हैं। टूर पैकेज में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे मकाम की सैर भी शामिल है। देखिए रिपोर्ट। नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम के लिए मुल्क भर से लोग अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए अहमदाबाद के टूर ऑपरेटर्स ने 1 या 2 दिन के छोटे छोटे पैकेज तैयार किए हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे मकाम की सैर कराई जाएगी। खास करके हमने जो पैकेजेस तैयार किए वो सब डेट पैकेजेस है। सुबह 8 बजे जाके रात को 9 बजे वापस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एकोमोडेशन है सबका अहमदाबाद में ही एकोमोडेशन है, तो सारे डे ट्रिप के पैकेज है। जैसे वडनगर के साथ मोढेरा एंड राणकी वाव जो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है उनको दिखा रहे हैं और उनका नॉमिनल 500 रुपीज चार्ज हम ले रहे हैं। नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहले ही लोग होटल्स में अपनी बुकिंग करवा चुके हैं। अब यहाँ आकर 2 दिनों के लिए इस तरह के छोटे पैकेज भी ले रहे हैं। वहीं टूर ऑपरेटर्स ने भी इसके लिए अलग से लग्जरी कोर्स तैयार किया है और खास तालीम लिए हुए गाइड भी मदद के लिए साथ दिए जा रहे हैं। आज की डेट में हर रोज 10-10 बस रखी हुई है और उसमें 2 से 3 हजार जो लोग जुड़ने वाले हैं उनकी भी बुकिंग भी हमें ज्यादा से ज्यादा मिल रही है, जिसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है, राणकी वाव भी है और जैसे मोदी जी का जो घर है जहाँ उनका जन्मस्थल था वडनगर, उनकी भी हमने 10-10 बसें रखी हुई है। गुजरात के लोगों की एंटरप्रेन्योर स्किल है। डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के इर्द गिर्द इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें 500 से लेकर 2000 रुपये तक के रोजाना छोटे छोटे टूर अरेंज किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आउटडोर के अलावा अहमदाबाद शहर जिसको हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला है, वहां पे हेरिटेज वॉक के लिए भी अलग से टूर पैकेज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। मनीष देसाई, अहमदाबाद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते हिंदुस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। एक तरफ उनके शानदार इस्तकबाल के लिए तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ $2.6 बिलियन के दफाई मुआहदे की को हतमी शक्ल दी जा रही है।
हिफाजती उमूर की काबीना कमेटी ने इस समझौते के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। दुनिया का बेहतरीन लड़ाका हेलीकॉप्टर अब हिंदुस्तान के पास होगा और इसी तरह बहरे हिंद में चीन के चैलेंज से निपटने में मदद मिलेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोमियो हेलीकॉप्टर के बारे में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से कबल हिफाजती उमूर काबीना की कमेटी ने अमेरिका के साथ बड़े दिफाई मुआहदे को अपनी मंजूरी दे दी है। हिंदुस्तान के पास होगा अब रोमियो। बहरिया के लिए अमेरिका से 24 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। ट्रंप के दौरे पर $2.6 बिलियन के इस मुआहदे पर मुहर लग सकती है। अगले 4-5 साल में ये हेलीकॉप्टर फराहम किए जाएंगे। मुआहदा 25 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म मोदी और ट्रंप की मौजूदगी में हो सकता है। ऐसे में 24 हेलीकॉप्टर जो है हिंदुस्तान को देना, अमेरिका के माध्यम से खरीदना, मेरे मुताबिक हिंदुस्तान की नेवी की ताकत बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। आइए हम आपको हेलीकॉप्टर रोमियो से मुतारिफ करवाते हैं। ये दुनिया का सबसे जदीद तरीन समंदरी हेलीकॉप्टर है। इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। अमेरिकी बहरिया में एंटी सबमरीन और एंटी सतह के हथियार शामिल हैं। ये हील फायर मिसाइल और रॉकेट से लैस है। ये जंगी जहाज, क्रूज और जहाज के कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। इससे एंटी ग्राउंड और एंटी सबमरीन लड़ाई में बहरिया को ताकत मिलेगी। ये बर्तानिया में बने सी किंग हेलीकॉप्टर की जगह लेगा। ट्रंप के इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान हवाई दिफाई हथियारों के खरीदने पर भी बातचीत हो सकती है, लेकिन 9,000 करोड़ के सौदे पर बहुत सी पेचीदगियां भी है। ऐसे में हेलीकॉप्टर रोमियो का मुआहदा हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। हेलीकॉप्टर रोमियो हिंदुस्तानी बहरिया की जरूरत और चैलेंज के मुताबिक बहुत मौसिर कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिंदुस्तान आमद के खिलाफ एहतजाज। जी हां, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिंदुस्तान आमद के खिलाफ एहतजाज। लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े की तारीखी मस्जिद के बाहर हुआ एहतजाज। मजलिस उलमा हिंद और हुसैनी मिशन की जानिब से मुनज़्ज़म किया गया एहतजाज। मुजाहिरीन ने लगाया अमेरिका मुर्दाबाद और कातिल वापस जाओ के नारे। जुमे की नमाज के बाद मुनज़्ज़म किया गया ये एहतजाज। अमेरिकी सदर ट्रंप की हिंदुस्तान आमद के खिलाफ लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े की तारीखी मस्जिद के बाहर एहतजाज हुआ है। मजलिस उलमा हिंद और हुसैनी मिशन की जानिब से यह एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। मुजाहिरीन ने अमेरिका मुर्दाबाद और कातिल वापस जाओ के नारे लगाए। जुमे की नमाज के बाद यह एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया है। तो लखनऊ के इमाम बाड़े की तारीखी मस्जिद के बाहर अमेरिकी सदर ट्रंप की हिंदुस्तान आमद के खिलाफ एहतजाज किया गया। मजलिस उलमा हिंद और हुसैनी मिशन की जानिब से मुजाहिरीन ने अमेरिका मुर्दाबाद और कातिल वापस जाओ के नारे लगाए। जुमे की नमाज के बाद यह एहतजाज किया गया, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिंदुस्तान आमद के खिलाफ ये मुजाहरा हुआ। और आगे बढ़ेंगे, दिल्ली में फौज को नया हेडक्वार्टर मिलेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई इमारत का संग बुनियाद रखा। सेना भवन के नाम से इस नई इमारत को पहचाना जाएगा। ये इमारत 5 साल में बनकर तैयार होगी। पहली शिला, पहले पत्थर को आज हमने रखा है। वैसे तो बहुत सारे पत्थर इस भवन के निर्माण में लगेंगे, लेकिन पहले पत्थर को आज हमने यहां रखा है। और जो पहला पत्थर रखा गया है वह सदैव नींव में ही रहेगा, वह शिखर पर इस भवन के नहीं पहुंचेगा, वह नींव में ही रहेगा। और मैं यह मानता हूं कि यह जिस पत्थर को हमने रखा है, हमारे ऐसे हजारों हजार की संख्या में नौजवान जो कि इतिहास की गुमनामियों में खो गए, जिन्हें लोग आज भूल गए, उनका प्रतिनिधित्व यदि कोई करेगा तो हमारा सेना भवन का यह शिला करेगा, यह पत्थर करेगा। उनकी कभी यह ख्वाहिश नहीं रही कि दुनिया हमको जाने,
लोग हमको पहचाने। उनकी ख्वाहिश थी तो एक ही ख्वाहिश थी कि हमारा भारत यह सक्षम भारत बनना चाहिए, हमारा भारत यह सशक्त राष्ट्र बनना चाहिए, हमारा भारत एक समर्थ भारत बनना चाहिए। ईरान में पार्लिमानी इंतखाबात के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। 290 रुकनी मजलिस के लिए मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई। ईरान के आला रहनुमा आयतुल्लाह खामनई ने भी अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। ईरान में 5,89,18,000 से ज्यादा अफराद को हक रायदही हासिल है। 29 लाख से ज्यादा अफराद पहली बार अपने वोट देने के हक का इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग मराकज पर लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। अफसानवी फुटबॉलर पेले का मुजस्समा ब्राजील में नस्ब किया गया है। ब्राजीली राजधानी रियो डी जेनेरो में फुटबॉल टीम स्टेडियम में ये मुंह बोलता मुजस्समा लगाया गया है। इस मौके पर मुनक्कदा तकरीब में 1970 में वर्ल्ड कप जीतने वाले ब्राजीली टीम के पेले के साथ जर्जिनो और लियो भी मौजूद थे। पेले का मुजस्समा इस वर्ल्ड कप की जीत की 50वीं सालगिरह के मौके पर नस्ब किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।